आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकित झा। मैं एक डेंटल सर्जन हूँ और इंदिरापुरम गाजियाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड आज मैं आपसे बात करूँगा 5 डेंटल मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस के बारे में। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई हमें हमारे डेंटल प्रॉब्लम के बारे में या उसके सोल्यूशन के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में कुछ ऐसा बता देता है जिसे हम मान लेते हैं बिना उसे किसी डेंटल प्रोफेशनल से वेरीफाई किए या उसका सोर्स पता करे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बोला है, क्या ये सच में सही है या नहीं। और वो सुन के हम अपने माइंड में कोई ना कोई मिसकॉन्सेप्शन फॉर्म कर लेते हैं डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में, जो काफी हद तक आगे जाके हमारा ट्रीटमेंट प्लान इन्फ्लुएंस करता है, हमारा डिसीजन इन्फ्लुएंस करता है। वैसे तो ऐसे बहुत सारे रूमर्स हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं जो डेंटल ट्रीटमेंट और डेंटल हेल्थ के बारे में काफी लोगों को पता है, काफी लोग स्प्रेड कर रहे हैं। बट आज उनमें से मैं सिर्फ 5 के बारे में बात करूंगा। ऐसा काफी लोगों को लगता है कि डेंटल ट्रीटमेंट कराने से, दांतों में रूट कैनाल कराने से या दांतों का एक्सट्रैक्शन कराने से आंखों पे फर्क पड़ता है, रोशनी कमजोर हो जाती है, आंखें खराब हो जाती हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आंखों का जो पूरा सिस्टम है, आपका मसल्स का, नर्व सप्लाई का, ब्लड सप्लाई का, वो दांतों से पूरा ही अलग है और दांतों का आंखों से पूरा ही अलग है। ना आंखों में कोई ट्रीटमेंट कराने से दांतों पे फर्क पड़ता है, ना दांतों में कोई ट्रीटमेंट कराने से आंखों पे फर्क पड़ता है। ये मिसकॉन्सेप्शन स्टार्ट इसलिए हुआ क्योंकि पुराने जमाने में डाइटरी हैबिट्स काफी डिफरेंट थे लोगों के, डेंटल उतनी अवेयरनेस नहीं थी ट्रीटमेंट के लिए। तो काफी बार अगर किसी के दांत खराब होते भी थे तो भी वो ट्रीटमेंट के लिए तभी जाते थे जब उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो जाती थी और दांत निकलना शुरू हो जाते थे। उस टाइम पे दांत तो खराब होते ही थे, साथ साथ उनकी आंखों की रोशनी भी कमजोर हो जाती थी, आंखें भी खराब हो जाती थी। तो इस वजह से लोगों ने कोरिलेट करना शुरू किया कि दांत में अगर कोई प्रॉब्लम है, दांत का अगर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो उसका आंखों से रिलेशन है, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। बट ऑनेस्टली ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे पेशेंट्स का ये मानना है कि अगर हम दांतों की सफाई कराते हैं रेगुलर टाइम पे तो हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट इसका कंप्लीटली ऑपोजिट है जो ट्रू है। यानी कि अगर हम दांतों की रेगुलरली क्लीनिंग ना करें, सफाई ना करें, तो आसपास के मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, हड्डी में इन्फेक्शन हो जाता है और कभी कभी इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि दांत को निकालने की नौबत आ जाती है। होता यह है कि जब भी दांतों में गंदगी जमा होती है, मसूड़ों में गंदगी जमा होती है, वो धीरे धीरे हमारे मसूड़ों को थोड़ा सा खोल देती है एंड उसके अंदर जाके खाना जमा होता है, गंदगी जमा होती है। एंड जैसे जैसे वो गंदगी बढ़ती रहती है वैसे वैसे वो गैप और बढ़ता रहता है एंड वहां पे और ज्यादा खाना जमा होता रहता है। इस गैप को जो गम्स के और दांतों के बीच में, हड्डी के बीच में जो गैप बन जाता है उसे हम पेरियोडोंटल पॉकेट बोलते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक साइड में हेल्दी गम्स हैं, हेल्दी टीथ है, हेल्दी रूट्स हैं और दूसरे साइड में इन्फ्लेम्ड गम्स हैं। इन्फ्लेम्ड गम्स एज इन इन्फेक्टेड गम्स, जहां पे स्वेलिंग हुई है। जहां पे आपके इन्फ्लेम्ड गम्स दिख रहे हैं वहां पे आपको एक गैप भी दिख रहा है जिसके ऊपर मार्क किया हुआ है पेरियोडोंटल पॉकेट। यही वो पॉकेट है जो खाना जमने से, गंदगी जमने से दांतों में ये पॉकेट फॉर्म हो जाता है, ये और डीप होता रहता है। जब भी हम दांत साफ कराते हैं इस पॉकेट में से हम गंदगी निकालते हैं अल्ट्रासोनिक स्केलर से, जो हमारी मशीन होती है स्केलिंग के लिए। तो जब ये गंदगी पूरी निकल जाती है तो उसके बाद जो इन्फेक्शन रहता है उसे नॉर्मल होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। थोड़ा सा टाइम लगता है कि जो गम्स हैं, इन्फ्लेमेशन उनकी खत्म हो और वापस वो अपने पोजीशन पे आए और वो गैप क्लोज हो जाए। इस बीच में जो करीब ये हफ्ता 10 दिन लगता है गैप को क्लोज होने में, उस बीच में थोड़ा बहुत ठंडा गर्म लगता है, थोड़ी सी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इसी रीजन से लोगों को लगता है कि उनके दांत कमजोर हो गए हैं। स्केलिंग कराने के पहले तो एकदम ठीक थे, ना सेंसिटिविटी थी ना कोई प्रॉब्लम थी, और स्केलिंग कराने के बाद से ही ठंडा गर्म लगने लग गया। बट लोग ये नोटिस नहीं करते और ये दूसरों को नहीं बताते कि जो ठंडा गर्म लग रहा था, जो सेंसिटिविटी थी, वो 4-5 दिन के बाद खत्म हो गई। तो यही रीजन है कि लोगों को लगता है कि दांत कमजोर हो जाते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप स्केलिंग नहीं कराते हैं तो ये गंदगी इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाती है कि वो आपके हड्डियों में इंफेक्शन क्रिएट करती है एंड हड्डी गला देती है एंड थोड़े टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद, हड्डी इतनी कमजोर हो जाती है कि दांत उसके अंदर रह ही नहीं पाता और दांतों में आपके कोई कीड़ा नहीं लगा होता तब भी दांत निकल जाता है। एक ये भी मिसकॉन्सेप्शन है जो मोस्टली पेरेंट्स को रहती है। इनफैक्ट ये चीज मैंने कुछ फिजिशियन से, एमबीबीएस डॉक्टर से भी सुना है कि बचपन के दांत तो वैसे भी गिरने वाले हैं, नए दांत वैसे भी आने वाले हैं, तो इनका ट्रीटमेंट कराने का क्या पॉइंट। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बचपन के दांत हमारे उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, प्राइमरी टीथ हमारे उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने की परमानेंट टीथ होते हैं। होता यह है कि जो परमानेंट टीथ होते हैं वो हमारे प्राइमरी टीथ के रूट्स के गाइडेंस में ही ऊपर आ रहे होते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो परमानेंट टूथ है वो इसके रूट्स के बीच में आ रहा है।
ऐसे केसेस में अगर हम ऊपर वाला प्राइमरी टूथ निकाल दें तो अंदर वाले टूथ को, जो परमानेंट टूथ है, उसको गाइडेंस नहीं मिल पाती और वो सही जगह पे इरप्ट नहीं हो पाता। अगर किसी रीजन से हमें दांत निकालना भी पड़ जाता है तो हम एक डिवाइस स्पेस मेंटेनर नाम का लगाते हैं, जो उस स्पेस को मेंटेन करके रखता है, साइड वाले दांतों को उसके बीच में नहीं आने देता, जिससे कि वो दांत फिर भी काफी हद तक करेक्ट पोजीशन में इरप्ट हो जाए। एक और रीजन प्राइमरी टूथ को बचाने का ये रहता है कि दांत जो बच्चों के रहते हैं वो 6 साल की उम्र में आने शुरू होते हैं परमानेंटली, और 12 साल की उम्र तक आते रहते हैं। इस केस में अगर 4 या 5 साल की उम्र में कोई डेंटल इन्फेक्शन हो जाता है एंड वो दांत उनका करीब 7 या 8 साल में इरप्ट होगा परमानेंट वाला, तो उस ड्यूरेशन के लिए हम इन्फेक्शन को बच्चों के दांतों में, बच्चों की बॉडी में नहीं छोड़ सकते। उस इन्फेक्शन को हमें ट्रीट करना जरूरी हो जाता है। इसलिए बच्चों के दांतों का ट्रीटमेंट उतना ही जरूरी है जितना अडल्ट टूथ का ट्रीटमेंट। एक ये बहुत कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है कि चॉकलेट ज्यादा खाने से कैविटीज होती हैं। ये काफी हद तक सही है बट पूरी तरह से नहीं, क्योंकि चॉकलेट खाने से या कुछ भी शुगरी आइटम खाने से दांतों में कैविटी नहीं लगती है। जब वो चॉकलेट या कोई भी फूड पार्टिकल दांतों में चिपका रह जाता है, जब उसकी क्लीनिंग नहीं होती है, उस वजह से वहां पे कैविटी लगती है। होता क्या है कि जब भी कोई खाना दांत में चिपका रह जाता है, बैक्टीरिया उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उस खाने को कंज्यूम करता है, अपने एंजाइम्स रिलीज करता है जो दांतों में कैविटीज क्रिएट करते हैं। एक बार उस दांत में उस जगह पे कैविटी क्रिएट हो गई तो फिर खाना वहां और ज्यादा फंसने लगता है, और ज्यादा बैक्टीरिया आते हैं, वो कैविटी धीरे धीरे और बड़ी होती रहती है। तो अगर हम उस दांत को, उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर लें, अच्छे से रिंस कर लें, चाहे ब्रश करके या अच्छे से कुल्ला करके, तो वहां पे कोई भी चॉकलेट या कोई भी खाना चिपका हुआ नहीं रहेगा, तो वहां पे कैविटी फॉर्म नहीं होगी। चाहे आप कितनी भी चॉकलेट खा लें, वहां पे अगर खाना चिपका रहेगा तभी वहां कैविटी होगी। अगर वहां खाना चिपका नहीं रहेगा तो वहां कैविटी नहीं होगी। अगर आप रेगुलरली चॉकलेट खा रहे हैं, चॉकलेट खाने के बाद अच्छे से रिंस कर रहे हैं, कुछ भी वहां पे खाना फंसा हुआ नहीं है, दांत पे चिपका हुआ नहीं है, तो वहां पे कभी कैविटी नहीं होगी। ऐसे केसेस में सिर्फ 2 बार ब्रश करना काफी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम ब्रश करते हैं करीब सुबह 7 या 8 बजे तक, उसके बाद हम ब्रश करते हैं रात को 9 या 10 बजे। करीब 12-13 घंटे का गैप हो जाता है। एंड इस बीच में अगर आप बहुत सारा खाना खा रहे हैं, बहुत सारे स्नैक्स खा रहे हैं, बहुत सारी चॉकलेट्स खा रहे हैं, तो वो खाना आपके दांतों में चिपका रह जाएगा। एंड जब तक आप नेक्स्ट टाइम ब्रश करेंगे तब तक वहां पे बैक्टीरिया ने अपना काम कर दिया होगा, कैविटी बननी स्टार्ट हो गई होगी। उसका सोल्यूशन एक ही है, चाहे आप एक ही बाइट ले रहे हैं चॉकलेट का, चाहे आप एक ही पीस ले रहे हैं चिप्स का, उसके बाद आप अच्छे से क्लीन करिए, या तो सूखे ब्रश से उसको क्लीन करिए या तो अच्छे से रिंस कर लीजिए, जिससे खाना वहां पे चिपका ना रहे। खाना चिपका नहीं रहेगा तो वहां पे बिल्कुल कैविटीज नहीं होगी। ये आई थिंक सबसे कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है कि हमारे दांत व्हाइट होते हैं। ये शायद आपके मन में भी होगा, बचपन में मेरे मन में भी था, और ये काफी लोगों से सुना था कि दांत व्हाइट होते हैं। अगर आपके दांत व्हाइट नहीं है, अगर आपके दांत थोड़े येलोइश हैं, थोड़े ब्राउनिश हैं, तो आप ठीक से ब्रश नहीं कर रहे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दांतों का नेचुरल कलर थोड़ा येलोइश ब्राउनिश ही रहता है, व्हाइट बिल्कुल नहीं होता। ये जो कॉन्सेप्ट है व्हाइट टीथ का, वो आई थिंक टूथपेस्ट ब्रांड्स ने अपने एड्स में अपना पेस्ट बिकवाने के लिए स्टार्ट किया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, व्हाइट टीथ किसी के भी नहीं होते। इनफैक्ट अगर आप इस पिक्चर को देखें, ये हमारी शेड गाइड है, जिससे हम जितने भी फिलिंग्स होते हैं, रेस्टोरेशंस होते हैं, जो भी क्राउन्स लगते हैं, उनका कलर हम इससे मैच करके, साइड वाले टूथ से मैच करके लेते हैं। इस शेड गाइड में आप देखिए, एक भी दांत ऐसा नहीं है जो प्योरली व्हाइट है। हर दांत या तो थोड़ा सा रेडिश, थोड़ा सा येलोइश, थोड़ा सा ब्राउनिश है, बिकॉज नेचुरली दांत हमारे ऐसे ही होते हैं। होता क्या है, हमारे दांत के 3 लेयर्स होते हैं। जो सबसे ऊपर का लेयर होता है इनामल, वो ट्रांसलूसेंट होता है। जो सेकंड लेयर होता है वो थोड़ा सा येलोइश होता है, एंड जो थर्ड लेयर होता है वो पूरी तरह से रेड होता है, बिकॉज पूरा ब्लड सप्लाई दांत का इसी लेयर में रहता है। तो जिन लोगों के दांत व्हाइट ज्यादा रहते हैं, इसका मतलब उनका इनामल थोड़ा सा थिक है, इस वजह से उनके दांतों की अपीयरेंस थोड़ी व्हाइटिश है। जिनके दांत थोड़े से येलोइश रहते हैं या थोड़े से ब्राउनिश रहते हैं, उनके इनामल थोड़े से थिन है, इस वजह से उनका डेंटिन का जो कलर है वो बाहर परसीव होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके दांत थोड़े से डिफरेंट कलर के हैं, थोड़े से येलोइश हैं या ब्राउनिश हैं, तो वो गंदे हैं। इनफैक्ट वो उनका नेचुरल कलर ही है, इसके लिए आपको बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी आप टीवी एड्स में मत पढ़िए, बिल्कुल भी आप मार्केटिंग गिमिक्स में मत पढ़िए कि आपके दांत एकदम सफेद होने चाहिए। अगर सफेद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम है, उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इनमें से कोई डेंटल मिसकॉन्सेप्शन है या कोई मिथ है या इनके अलावा कोई और है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, जो आप पूछना चाहते हैं कि वो सही है या नहीं है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम डिस्कस करना है, कोई ट्रीटमेंट डिस्कस करना है, यू आर मोस्ट वेलकम। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, एंड आई विल गेट इन टच विद यू। थैंक यू।